मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2 साल बाद 12 मार्च 2025 को जारी किया और रिजल्ट आने के साथ ही कुछ गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं, जैसे 13% होल्ड रिजल्ट का क्या होगा, 87% कैटेगरी में कितने पदों पर सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ कब और कैसे मिलेगा, जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए क्या रास्ता बचा है, वेटिंग कैंडिडेट्स का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, आपको मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। बड़ी लंबी जद्दोजहद और कानूनी सलाह मशविरा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, जिसके लिए 58,000 नौजवान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में राजधानी भोपाल में रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर पूरे प्रदेश के युवाओं ने महाआंदोलन भी किया था। साथ ही दासूद की पूरी टीम लगातार ईएसबी और जीएडी के अफसरों से संपर्क कर अपडेट दे रहा था। हमने पहले ही बता दिया था कि फाइनल रिजल्ट होली के पहले जारी हो जाएगा और आखिरकार 87-13% फॉर्मूले के तहत 12 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ गया। कुल 7,411 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 87% कैटेगरी में फिलहाल 6,446 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, यानी 13% कैटेगरी के 965 पद होल्ड किए गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह कर्मचारी चयन मंडल की भी एक और परीक्षा के 13% पद होल्ड पर चले गए। अब आपको कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर ये 87-13% फॉर्मूला क्या है, ये मध्य प्रदेश में कब और कैसे लागू हुआ और इसकी गिरफ्त में किस तरह हजारों उम्मीदवारों का भविष्य फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में 87-13% का फॉर्मूला सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर 2022 में जारी किया था। इसे एडवोकेट जनरल के ओपिनियन के आधार पर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में लागू किया गया था। फिर जनवरी 2023 में कर्मचारी चयन मंडल ने इस फॉर्मूले को सभी परीक्षाओं में लागू कर दिया और ये तब हुआ जब हाई कोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई में सरकार को आदेश दिए थे कि वो ओबीसी वर्ग को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती, जिसके बाद जीएडी और लॉ डिपार्टमेंट में लंबी चर्चा के बाद रुके हुए रिजल्ट जारी करने के लिए नया तरीका अपनाया गया और 27% ओबीसी पदों में से 14% पद मूल रिजल्ट क्राइटेरिया में रखे और 13% पद प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिए गए। जबकि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून विधानसभा से ही पास हो चुका था। फिर यह तय हुआ कि यदि ओबीसी वर्ग के पक्ष में कानूनी फैसला आता है तो 13% पद ओबीसी को दे दिए जाएंगे, वरना ये पद अनारक्षित कैटेगरी को मिल जाएंगे। यानी जब तक कोई तर्कसंगत कानूनी फैसला नहीं आएगा तब तक 13% पदों पर ओबीसी और अनारक्षित दोनों वर्गों को चुना जाएगा और फाइनल रिजल्ट बंद लिफाफे में कैद ही रहेगा। फिर हाल ही में 28 जनवरी को हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन 18105/2021 खारिज कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने और 87-13% फॉर्मूले को खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 22 याचिकाओं पर रोक लग गई और केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। फिर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मध्य प्रदेश सरकार ने 75 ट्रांसफर याचिकाओं में से 17 याचिकाएं वापस ले ली। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होली के बाद बताई जा रही है। अब आपको पुलिस आरक्षक भर्ती के फाइनल रिजल्ट के मायने बताते हैं। दरअसल जब 28 जनवरी को सागर की संस्था यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका डिसमिस हुई तो सवाल उठे कि क्या 87-13% फॉर्मूले की वैधता अब खत्म हो गई और क्या अब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि वो 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहती है। इस तरह फरवरी का महीना भारी असमंजस से भरा रहा। इसी वजह से पुलिस आरक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट रोक लिया गया, क्योंकि फिर सवाल उठा कि फाइनल रिजल्ट किस फॉर्मूले पर जारी करें।
जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत एडवोकेट जनरल, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पुलिस मुख्यालय और कर्मचारी चयन मंडल के अफसरों के बीच 40 दिनों तक चर्चा चली। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कितना खास था, क्योंकि इसी रिजल्ट से 27% ओबीसी आरक्षण की दशा और दिशा तय होनी थी। यदि सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ 100% रिजल्ट जारी करने पर सहमत हो जाती तो 13% होल्ड रिजल्ट की विंडो ऑटोमेटिक खुल जाती और आगे भी सभी परीक्षाओं के 100% रिजल्ट जारी होते। लेकिन एक अहम बिंदु ये भी है कि इसी दौरान एमपीपीएससी ने 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से लेकर 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक और 2024 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले पर ही जारी किया, जिसकी वजह से पुलिस आरक्षक भर्ती के फाइनल रिजल्ट में तगड़ा पेंच फंस गया। अब आपको मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, एडवोकेट जनरल और विभागीय अफसरों की 40 दिन तक चली चर्चा का मजमून बताते हैं। उच्च स्तर पर चली चर्चा में ये बात सामने आई कि फाइनल रिजल्ट को लेकर एडवोकेट जनरल की तरफ से लिखित में कोई भी विधिक सलाह नहीं दी गई है। जो भी बातचीत हुई है वो मौखिक तौर पर ईएसबी और जीएडी को बताई गई है। हालांकि ईएसबी ने एडवोकेट्स का एक पैनल बनाकर लिखित कानूनी सलाह जरूर ली, जो पेचीदगियों से भरी थी। लेकिन माना यही गया कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ 100% रिजल्ट जारी करने में कई तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं, मगर 87-13% फॉर्मूले पर चले तो कोई तकनीकी अड़चन नहीं होगी। बाद में सरकार और सभी विभागों के बीच ये राय बनी कि फिलहाल कुछ याचिकाओं की वजह से 14% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक है और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो चुकी हैं। लिहाजा यदि फाइनल रिजल्ट 27% ओबीसी आरक्षण के साथ 100% जारी कर भर्ती दे दी और भविष्य में इस पर भी किसी कारण कोई रोक लग गई तो कानूनी केसेस की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि जिन्हें बाहर करेंगे वो सब हाई कोर्ट जाकर स्टे ले आएंगे और पूरी भर्ती ही विवादों में पड़ जाएगी। साथ ही फिर से सरकार की किरकिरी भी होगी। इसलिए सुरक्षित रास्ते पर चलना ही बेहतर माना गया और आखिरकार पुलिस आरक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले के साथ जारी कर दिया गया। अब रिजल्ट ने भले ही उम्मीदवारों का इंतजार खत्म कर दिया हो, लेकिन सवाल ये है कि फिर 87-13% फॉर्मूला कैसे खत्म होगा और 13% होल्ड रिजल्ट कब आएगा? इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को सीधे तौर पर आदेश नहीं मिलता कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, तब तक ये मसला उलझा ही रहेगा। आम जनता या कानूनी जानकार भले ही किसी याचिका के खारिज होने का कोई भी मतलब निकालें, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हद देखिए कि पहले के 14% ओबीसी आरक्षण के साथ 100% रिजल्ट जारी करने पर कोई रोक नहीं है। साथ ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून भी विधानसभा में पास हो चुका है, मगर सरकार 100% रिजल्ट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसे कोर्ट कचहरी करना जरूर रास आ रहा है, लेकिन विधानसभा में पारित कानून लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी यही पेंच होने के बावजूद वहां 100% रिजल्ट जारी हो रहे हैं। 87-13% का अजीबोगरीब फॉर्मूला सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने ही अपना रखा है, जिस वजह से राज्य सेवा परीक्षा के 13% पद 2019 से ही रुके हुए हैं, जबकि राज्य सेवा परीक्षा 2020, 2021 और 2022 की भर्तियां तक हो चुकी हैं और अब राज्य सेवा परीक्षा 2023 और 2024 के इंटरव्यू भी होने वाले हैं। यानी 2019 के चयनित डिप्टी कलेक्टर अब पदोन्नत होकर जॉइंट कलेक्टर बनने वाले हैं। इधर हजारों उम्मीदवारों को ये तक पता नहीं कि वो सिलेक्ट भी हुए हैं या नहीं, क्योंकि उनका भविष्य सरकारी लिफाफे में जो कैद है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई नौजवान तनाव में आकर अगर कोई गलत कदम उठा लेता है और बाद में पता चलता है कि वो तो डिप्टी कलेक्टर बन गया था, तो इसका जवाबदार कौन होगा? क्या ये सड़ा हुआ सरकारी सिस्टम कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या नौजवानों को मुद्दा बनाकर राजनीति चमकाने वाली ये सरकार जिम्मेदारी लेगी? नहीं जनाब, ये सिस्टम या सरकार कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। आखिर में भुगतना उसी जनता को पड़ेगा जो बड़ी आस और भरोसे के साथ बटन दबाकर सरकार चुनती है और जिसकी गाढ़ी कमाई के पैसों से सरकारी मुलाजिमों का परिवार पलता है।
अब आपको इसी मुद्दे से जुड़ी एक शॉकिंग न्यूज देता हूं जो सीधे विधानसभा से हम तक आई है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस के विधायक सरकार से अलग अलग मुद्दों को लेकर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। तो एक मुद्दा 87-13% का भी विधानसभा में गूंजा, जिसमें कांग्रेस ने सरकार से एक सवाल पूछा जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि 87-13% फॉर्मूले यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार ने वकील की फीस पर एक साल में, ध्यान से सुनिएगा, एक साल में 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यह है सरकार की गंभीरता। सरकार किस हद तक गंभीर है ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर के आप समझ सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।